सैटरडे को आपका लेक्चर हो गया हुआ है कार्टिलेज पे, ठीक है। एनीवन विल टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज? Hyaline, elastic, and fibro. Hyaline, elastic, and fibrocartilage. And what are? Articular cartilage. अच्छा, ओके, कंप्लीट करें अपना आंसर। जी बेटा, जो बोल रहा था। Fibrocartilage, articular cartilage. और अच्छा चलें, व्हाट इज कार्टिलेज बेसिकली? जल्दी जल्दी। हाँ जी, आई एम वेटिंग। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. यस मैम आ रही है। मैम आ रही हाँ है। जी, तो मैंने बेटा पूछा है कि व्हाट इज कार्टिलेज? These are specialized connective tissue, and it resists the compression. It is rigid and resilient. ओके, सो कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है ये, ठीक है, जहाँ पे स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है वहाँ पे बोन का एक मॉडल जो है वो कार्टिलेज प्रिपेयर करता है, ठीक है। ड्यूरिंग फीटल लाइफ क्या होता है? कार्टिलेज इज प्रिपेयरिंग द मॉडल फॉर द बोन, ठीक है। पोस्ट नेटल लाइफ में, ठीक है, बाद में क्या होता है, फीटस के बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होती है ड्यूरिंग फीटल लाइफ, तो ये कार्टिलेज जो है वो रिप्लेस हो जाता है बोन्स से, एक्सेप्ट एट फ्यू प्लेसेस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। कार्टिलेज की कौन सी टाइप्स हैं? कार्टिलेज हैज़ थ्री टाइप्स, ठीक है। इसमें हाइलिन कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज जो है उसके करेक्टरिस्टिक्स इन तीनों की हम आगे जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी कौन कौन सी लोकेशंस होती हैं, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये तीन टाइप्स हैं, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कार्टिलेज? जिस तरह से आपको पहले बताया था मैंने कि हर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि सेल्स होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी सेल्स हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हैं, ठीक है। सेल्स में क्या है? सेल्स में कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स, जो इमेच्योर होंगे वो कॉन्ड्रोब्लास्ट होंगे, ठीक है। जिस तरह से वहाँ पे फाइब्रोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट थे कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ कॉन्ड्रोब्लास्ट होंगे और कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर्स, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस क्या होगा कि यहाँ पे ग्लूकोसामाइनोग्लाइकेन्स होंगे, सल्फेटेड प्रोटियोग्लाइकेन्स होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेनली जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और फाइबर्स होंगे, फाइबर्स में इलास्टिक फाइबर्स भी हो सकते हैं, कोलेजन फाइबर्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कार्टिलेज, ठीक है। क्लियर? समझ आ गई है यहाँ तक? अभी तक हमने सिर्फ 3 टाइप्स की हैं, ठीक है, और इसके अलावा हमने क्या किया है? हमने इसके कंपोनेंट्स किए हैं, ठीक है। अब लोकेशन क्या है इसकी कार्टिलेज की? हाइलिन कार्टिलेज जो है वो कहाँ-कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ये दो इसकी आगे से टाइप्स होती हैं हाइलिन कार्टिलेज की। वन इज कॉस्टल कार्टिलेज एंड अदर इज आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होगा? जहाँ पे जॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है, आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस जो हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कॉस्टल कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा लेरिंग्स में, ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, ठीक है। ये इन जगहों पे प्रेजेंट होता है, कॉस्टल कार्टिलेज एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज, दीज आर टाइप्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। और स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसी जगहों पे प्रेजेंट होता है ये जहाँ पे जो है वो फ्रिक्शन होती है, ठीक है, और फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज क्या है?
इलास्टिक कार्टिलेज की बेस्ट एग्जांपल पिन्ना है, दैट इज एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, या एपिग्लॉटस में प्रेजेंट होता है, ऑडिटरी ट्यूब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होगा? फाइब्रस कार्टिलेज हमारा प्यूबिक सिम्फिसिस में, ठीक है। इसके अलावा इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, ठीक है, ये आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क की पिक्चर भी नजर आ रही है, ठीक है। दीज आर द लोकेशंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्टिलेजेस, ठीक है। ये वाइवा में आपसे पूछी जा सकती हैं, हाइलिन कार्टिलेज की, इलास्टिक कार्टिलेज की या फाइब्रस कार्टिलेज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये किन किन जगहों पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आर यू विद मी? आर यू लिसनिंग? व्हाट आई एम Yes, टेलिंग ma'am. यू? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now we start with the histological features of cartilage. ठीक है, अभी तक मैंने आपको ब्रीफली ये सारा, वैसे आप लेक्चर में पढ़ चुके हो, ठीक है, लेकिन मैंने ब्रीफली आपको रिवाइज करवा दिया कि क्या टाइप्स होती हैं कार्टिलेज की, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ठीक है, या लोकेशन क्या होती है। अब क्या है पेरिकॉन्ड्रियम? पेरिकॉन्ड्रियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर, दिस पेरिकॉन्ड्रियम इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल कार्टिलेजेस, ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती और फाइब्रस कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती, ठीक है। पेरिकॉन्ड्रियम कहाँ होती है? कॉस्टल कार्टिलेज में और इसके अलावा इलास्टिक कार्टिलेज में, ठीक है। क्लियर? इस चीज़ की समझ आ गई है। और पेरिकॉन्ड्रियम है क्या? दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। अगेन दिस outer most layer has two layers, ठीक है, that is outer fibrous layer and inner cellular layer, ठीक है। पेरिकॉन्ड्रियम is composed of dense irregular connective tissue, ठीक है, जिसमें outer fibrous layer जो होगी उसमें connective tissue है, fibroblasts हैं, ठीक है, और जो inner cellular layer है उसमें क्या होगा? उसमें parallel to the perichondrium row of, अपने माइक्स म्यूट करें, अपने माइक्स म्यूट करें, नो डिस्टर्बेंस प्लीज, थैंक यू। इनर सेलुलर लेयर में क्या होगा कि इसमें पैरेलल टू द सरफेस ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम ये रो ऑफ कॉन्ड्रोब्लास्ट आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, इसमें देखें आपको ये फाइब्रस लेयर नजर आ रही है जिसमें आपको डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू नजर आ रहा है और ये फाइब्रोब्लास्ट नजर आ रहे हैं, ठीक है। जब आपने हिस्टोलॉजिकल व्यू बनाना है, आपने सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू बनाना है, फाइब्रोब्लास्ट पूरे बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उसके न्यूक्लियाई शो करें, ठीक है। और उसके बाद इनर कॉन्ड्रोजेनिक या सेलुलर लेयर जो है उसमें आपने ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है वो ड्रॉ करने हैं, ठीक है। दिस इज पेरिकॉन्ड्रियम. Perichondrium is outermost layer of the cartilage. It has dense irregular connective tissue with fibroblast. It is having two layers, outer fibrous and inner cellular, right? समझ आ गई? जी मैम आ गई। ठीक है। Now we come to the types of the cartilage one by one. Hyaline cartilage, ये देखें, हाइलिन कार्टिलेज में दिस इज कॉस्टल कार्टिलेज, ठीक है। कॉस्टल कार्टिलेज में आप ये देखें, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। पेरिकॉन्ड्रियम में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पिंकिश डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, और उसमें फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं। ये इनर सेलुलर लेयर नजर आ रही है, ये वाली, जिसमें आपको ये कॉन्ड्रोब्लास्ट नजर आ रहे हैं, एंड दीज कॉन्ड्रोब्लास्ट दे आर पैरेलल टू द सरफेस ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। ये बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। जैसे जैसे इनर एस्पेक्ट की तरफ जाते जाते हैं, ठीक है, ये क्या है? दिस इज ग्राउंड सब्सटेंस, राइट। ये सारा क्या है? ये सारा ग्राउंड सब्सटेंस है एंड इट इज अपेयरिंग होमोजेनस, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कि होमोजेनस क्यों है, ठीक है। हालांकि हम तो कह रहे हैं ना कि यहाँ पे सल्फेटेड गैग्स भी हैं जो ग्राउंड सब्सटेंस बना रहे हैं, इसके अलावा यहाँ फाइबर्स भी हैं, बट दिस इज नॉट अपेयरिंग, देयर इज नो फाइब्रस अपेयरेंस हेयर, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे। अभी आप ये देखें कि ये हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स आर मैच्योर कार्टिलेज सेल्स, ठीक है। इसमें आप देखें कुछ आपको डी शेप भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे इनर एस्पेक्ट की तरफ जाते जाते हैं, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जो हैं ये मैच्योर होते जाते हैं, ठीक है, और ये कॉन्ड्रोसाइट्स बना रहे हैं, ठीक है। कुछ जो हैं ये आपको
ये ग्रुप्स में अपेयर हो रहे हैं, ठीक है। ये ग्रुप्स में जो अपेयर हो रहे हैं, दीज आर नोन एज दिस इज नोन एज आइसोजिनस ग्रुप, ठीक है। ये आइसोजिनस ग्रुप क्या है? ये एक सिंगल कॉन्डोसाइट की प्रोजेनी है, ठीक है। ये सारे इसी से अराइज हो रहे हैं, ठीक है, और दे आर प्रेजेंट इन द सेम स्पेस, ठीक है। जिस स्पेस में ये कॉन्डोसाइट्स प्रेजेंट हैं, दिस स्पेस इज नोन एज लेकिना। क्लियर? समझ आ रही है इस चीज़ की? उस स्पेस को लेकिना कहते हैं। अगर ज़्यादा में बात करेंगे हम प्लूरल में तो दीज आर लेक्यूनी, ठीक है। अगर सिंगल की बात करेंगे तो लेकुना है, ठीक है। लेकिना इज द स्पेस जहाँ पे कॉन्डोसाइट्स प्रेजेंट हैं। अब इस स्पेस के इर्द गिर्द आप देखेंगे जो ब्लूइश सा आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? दिस इज बेसिकली टेरिटोरियल मैट्रिक्स, ये, ठीक है। अब इमीडिएटली सराउंडिंग दीज कॉन्डोसाइट्स ये ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है, दिस इज रिच इन सल्फेटेड प्रोटियोग्लाइकेन्स, दैट्स व्हाई इट इज अपेयरिंग बेसोफिलिक, राइट। अब जैसे जैसे इस और इसको बेसोफिलिक है और इसको टेरिटोरियल मैट्रिक्स कहते हैं या फिर कैप्सूल कहते हैं, दिस इज रिटन इन योर वर्क्स। जैसे जैसे आप इससे अवे जाते जाते हैं, ठीक है, जैसे जिस जगह पे इस वक्त कर्सर है, एरो है, वो देखें, दैट इज फेंटली बेसोफिलिक। व्हाई फेंटली बेसोफिलिक? बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सल्फेटेड प्रोटियोग्लाइकेन्स कम है और फाइबर ज़्यादा है, ठीक है। ये फेंटली बेसोफिलिक है। और जिस जगह पे इमिडिएटली अराउंड दीज कॉन्डोसाइट्स ये एरिया क्या है, टेरिटोरियल मैट्रिक्स, ये डार्कर है क्योंकि यहाँ पे जो है वो सल्फेटेड प्रोटियोग्लाइकेन ज़्यादा हैं और फाइबर्स कम है, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको और रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। ये क्या है? टेरिटोरियल मैट्रिक्स, एंड दिस इज इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स, जो इन दोनों कॉन्डोसाइट्स के दरमियान का ग्राउंड सब्सटेंस है, दरमियान का एरिया। अब ये फाइबर्स क्यों पेयर नहीं हो रहा कोस्टल कार्टिलेज में? कोस्टल कार्टिलेज में कौन से फाइबर्स होते हैं? कौन से फाइबर्स होते हैं बाय द वे? Type 2 collagen fibers. Type 2 collagen fibers. And why they don't appear in the ground substance? Because they are beyond the resolution of the electron microscope or microscope. Right, they are very fine, ठीक है, they are beyond the resolution of light microscope. Secondly, एक और वजह है उसकी, जी कोई बताएगा? उनका जो ग्राउंड सब्सटेंस है और फाइबर्स का उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके उसमें मेंशन हुई हुई हैं, ठीक है। इस वजह से ये होमोजेनस अपेयर होता है, ठीक है, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, इसी को थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। अब मैंने बात की थी टेरिटोरियल मैट्रिक्स की और इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स की। ये मैं थोड़ा मैग्नीफाइड व्यू है, इसमें आप देखें ये नज़र आ रहे हैं आपको कॉन्डोसाइट्स, ठीक है, ये न्यूक्लियर ऑफ कॉन्डोसाइट्स हैं। इमीडिएटली अराउंड दीज कॉन्डोसाइट्स ये टेरिटोरियल मैट्रिक्स है या कैप्सुलर रीजन है, कैप्सूल है, ठीक है। ये क्लियर समझ आ रही है इसकी? ये है टेरिटोरियल मैट्रिक्स, और इन बिटवीन दीज टू ग्रुप्स ऑफ कॉन्डोसाइट्स ये एरिया जो है, दिस इज इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स। ये फेंटली बेसोफिलिक है एंड दिस इज डीपली बेसोफिलिक, ठीक है। ये डार्कली बेसोफिलिक है। बेसोफिलिक होने की वजह भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है, क्लियर समझ आ गई है इस चीज की? नाउ वी कम टू द आर्टिकुलर कार्टिलेज। कॉस्टल कार्टिलेज हो गया, समझ आ गई है बच्चे? Any question? Yes, ma'am. Now we come to the articular cartilage. Articular cartilage क्या है? Articular cartilage मैंने आपको बताया कि उन places पे present है. It is a type of hyaline cartilage, ठीक है, लेकिन उन places पे present है जहाँ पे joints present हैं, articular surfaces के around, ठीक है। यहाँ पे क्या है? It is not articular cartilage is devoid of perichondrium. ये जो लाइन आपको एक नजर आ रही है, दिस इज नोन एज आर्टिकुलर सरफेस। यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, पूछा बहुत जाता है, एमसीक्यूज में भी आता है, ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती, ठीक है। इट हैज 3 zones ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। फर्स्ट जोन superficial zone that is immediately adjacent to articular surface, this is superficial tangential zone इसको कहते हैं, ठीक है।
देन कम्स द ट्रांजिशनल जोन, ये ट्रांजिशनल जोन है, इसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। देन कम्स द रेडियल जोन और डीप जोन, ये ठीक है। अब जो सबसे इमीडिएटली एडजेसेंट या बिलो द आर्टिकुलर सरफेस जोन है, उसमें क्या होता है कि ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं दे आर पैरेलल टू द सरफेस, आप इनकी डायरेक्शन देख रहे हो, ठीक है। मैं बाद में आपको डायग्राम्स भी जो मैंने आपको अपलोड करनी है वो मैं दिखा दूंगी। इसमें देखें ये क्या है, दे आर पैरेलल टू द सरफेस। नेक्स्ट जोन में क्या है, ट्रांजिशनल जोन में दे आर रैंडमली प्रेजेंट, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में है, ठीक है, कोई किसी डायरेक्शन में है, कोई किसी डायरेक्शन में है, ठीक है। ये कॉन्ड्रोसाइट्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। रेडियल जोन में क्या है, दे आर अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। इस अरेंजमेंट का आपने ध्यान रखना है। आर्टिकुलर कार्टिलेज में ये जोन्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इसी से आप इसको जो है वो डिफरेंशिएट करते हो। ये इसकी हिस्टोलॉजिकल वो स्कीमेटिक डायग्राम थी, ये इसकी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर है आर्टिकुलर कार्टिलेज की। दिस पार्ट इज स्पॉन्जी बोन, जब हम एग्जाम में आपको स्लाइड देते हैं वो आपको इसी तरह की नजर आती है। दिस इज आर्टिकुलर सरफेस, ये फर्स्ट लेयर है जिसमें पैरेलल टू द सरफेस होंगे कॉन्ड्रोसाइट्स। ये सेकंड लेयर है, रैंडमली अरेंज्ड है, ठीक है, और ये थर्ड लेयर है जिसमें ये वर्टिकल कॉलम्स में नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे, और ये यहाँ पे ये स्पॉन्जी बोन का पार्ट है, ठीक है। क्लियर, समझ आ गई? दिस इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। नेक्स्ट वी कम टू द इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है सबको? एक्सक्यूज मी मैम, जो उसके पीछे वाली स्लाइड थी उसके अंदर डायरेक्ट स्पंजी बोन कहते आ गई, उसके अंदर कॉम्पैक्ट बोन क्यों नहीं है? बेटा ये उसके आर्टिकुलर, ये आप जब बोन पढ़ोगे ना तो उसके बाद हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये अभी सिर्फ आप कार्टिलेज पे फोकस करें, ठीक है। जब आप कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन पढ़ोगे तो उसके बाद फिर मैं डिस्कस करूँगी ये चीज़, ठीक है। अभी सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। यहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज देखें, इलास्टिक कार्टिलेज में दिस इज पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम होती है। यू कैन सी कि यहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और इन कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स में ये क्या नज़र आ रहे हैं आपको, फाइब्रोब्लास्ट नज़र आ रहे हैं। दिस इज इनर कॉन्ड्रोजेनिक लेयर ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम, इसमें आप देखें ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं एंड दे आर पैरेलल टू पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। बार बार मैं ये लफ्ज़ इसलिए बोल रही हूँ कि ड्रॉ करते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप कॉन्ड्रोजेनिक लेयर में कॉन्ड्रोसाइट्स ड्रॉ करेंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट ड्रॉ करेंगे, दे शुड बी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम, राइट? समझ आ रही है? अब जब इनर साइड पे हम चले जाते हैं, दिस इज द ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। यू कैन इजीली अप्रिशिएट कि यहाँ पे आपको ये इलास्टिक फाइबर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, एंड दे इलास्टिक फाइबर्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम द, यहाँ पे जो ये फाइब्रोब्लास्ट और ये सारा मैट्रिक्स है इसी से जो है वो इनर साइड पे आ रहे होते हैं, राइज कर रहे होते हैं, ठीक है ये। और जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाते हैं ये आपको मैच्योर कॉन्ड्रोसाइट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये जो स्पेस आपको नजर आ रही है दिस इज लेकिना, ठीक है। लेकिना क्यों आपको ये स्पेस नजर आती है, लेक्चर में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, ये नहीं हो सकता कि आपको ना बताया गया हो। क्यों नजर आती है ये स्पेस, कोई बताएगा? जी जी, आई एम वेटिंग। नहीं पढ़ा? हाँ या ना बेटा, कुछ तो बोलें। रिकॉल नहीं कर पा रहे मैम। तो बोलें तो सही ना, ताकि मुझे पता तो चले। खामोशी इज नॉट द आंसर। हाँ जी, ये स्पेस इस वजह से अपेयर होती है कि जब लिविंग टिश्यू में ये होता है कि ये स्पेस नहीं होती, ठीक है, और ये कॉन्ड्रोसाइट पूरा इस स्पेस को फिल कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम स्लाइड प्रिपेयर करते हैं तो क्या होता है कि कॉन्ड्रोसाइट्स श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है, और कॉन्ड्रोसाइट्स के श्रिंक होने की वजह से ये स्पेस इस तरह से अपेयर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। समझ आ गई है? ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है और वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। दिस इज, कौन सा कार्टिलेज है, ये लिखा भी हुआ है, दिस इज इलास्टिक कार्टिलेज। अगेन दिस इज इलास्टिक कार्टिलेज,
ये आउटर पेरिकॉन्ड्रियम है। इस पेरिकॉन्ड्रियम से ये देखिए अंदर जाते हुए आपको ये फाइबर्स नजर आ रहे हैं। दीज आर इलास्टिक फाइबर्स और ये दरमियान में आपको कॉन्ड्रोसाइट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट वी कम टू द फाइब्रोकार्टिलेज। फाइब्रोकार्टिलेज में क्या होता है? इट इज अगेन डिवॉइड ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम। यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है। ठीक है, फाइबर्स यहाँ पे कौन से प्रेजेंट होते हैं इलास्टिक कार्टिलेज में, सॉरी फाइब्रोकार्टिलेज में? जी बेटा, कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर तो हैं बेटे। टाइप कौन सी है? वहाँ पे तो टाइप 2 थे ना, यहाँ कौन से हैं? यहाँ टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स हैं। ठीक है, अब आप देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जिस जगह पे अगर ग्राउंड सब्सटेंस में फाइबर्स का रेशो जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू सल्फेटेड प्रोटियोग्लाइकेंस, तो वो पिंकिश अपेयर होगा। ठीक है, और अगर सल्फेटेड प्रोटियोग्लाइकेंस ज़्यादा है तो वो बेजोफिलिक अपेयर होगा ग्राउंड सब्सटेंस। इस जगह पे आप देखें, इसमें आपको बंडल्स ऑफ टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये कोलेजन फाइबर्स के बंडल हैं एंड इन बिटवीन दीज बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स ये आपको रोज नजर आ रही हैं कॉन्ड्रोसाइट्स की। ठीक है, ये 4 2 6, ठीक है, दीज आर रोज ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स जो कि प्रेजेंट हैं इन बिटवीन दीज बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, समझ आ गई है इस चीज की? यहाँ पे आपने पेरिकॉन्ड्रियम ड्रॉ नहीं करनी, आपने सिर्फ कोलेजन फाइबर बंडल्स ड्रॉ करने हैं और इन बिटवीन दीज आपने क्या ड्रॉ करना है? आपने ये कॉन्ड्रोसाइट्स के रोज ड्रॉ करने हैं। ठीक है, समझ आ गई? जस्ट फॉर योर रिवीजन। Yes, ma'am. बड़ी सोई हुई आवाज आई है। गुड, चलें, ये एक डायग्राम है। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ है। ठीक है, ये आपको होमोजेनस ग्राउंड सब्सटेंस नज़र आ रहा है हाइलाइन कार्टिलेज का, कोई फाइबर्स नज़र नहीं आ रहे। ये फाइब्रो कार्टिलेज है जिसमें बंडल्स नज़र आ रहे हैं और रो ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स नज़र आ रहे हैं। ये इलास्टिक कार्टिलेज है जिसमें रैंडमली अपेयरिंग कॉन्ड्रोसाइट्स नज़र आ रहे हैं और इलास्टिक फाइबर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी डायग्राम्स। मैम जी जी मैम जो आपने कहा है कि जी। डेड बॉडी के अंदर कॉन्ड्रोसाइट श्रिंक कर जाते हैं, तो सिर्फ डेड बॉडी नहीं, के मैंने अंदर? ये नहीं कहा बेटा कि कॉन्ड्रोसाइट्स डेड बॉडी के अंदर श्रिंक कर जाते हैं। मैंने ये कहा है कि जब हम उसको करते हैं, स्लाइड्स प्रिपेयर करते हैं, हम उसके सेक्शंस बना रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त ये होता है कि कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। लिविंग टिश्यू में क्या होता है कि ये कॉन्ड्रोसाइट्स फिल कर रहे होते हैं स्पेसेस को, ठीक है, लेकिन जब हम उसको स्लाइड प्रिपेयर कर रहे हैं, हम उसका सेक्शन बना रहे हैं, ठीक है, और उसको स्टेन कर रहे हैं, ठीक है, टिश्यू प्रोसेसिंग के उससे जब पूरे फेज से गुजरते हैं वो सेल्स, तो क्या होता है कि कॉन्ड्रोसाइट्स श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें, इसकी वजह भी ये डिटेल में आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है, इसको प्लीज पढ़ें। अच्छा, ये देखें, दिस इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। डायग्राम्स सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है। दिस इज द, यही डायग्राम्स मैंने आपको भेजनी है, ठीक है, तो अगर कोई समझ ना आए तो प्लीज आस्क, ठीक है। ये क्या है? ये आर्टिकुलर सरफेस है। यहाँ पे आपने कनेक्टिव टिश्यू लेयर या पेरिकॉन्ड्रियम ड्रॉ नहीं करनी। फर्स्ट लेयर में क्या है? ये फर्स्ट जोन में ये 3 जोन्स है ना कॉन्ड्रोसाइट्स के। फर्स्ट जोन में क्या है कि आपने आउटर कैप्सुलर लेयर बनानी है, जो कि आपने बेसोफिलिक बनानी है, बिकॉज दिस कैप्सुलर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ टेरिटोरियल मैट्रिक्स, राइट। ये आउटर शेल या आउटर जो कैप्सूल है इन कॉन्ड्रोसाइट्स का, दैट शुड बी बेसोफिलिक, दैट शुड बी ब्लू। नजर आ रहा है ना? जी मैम, नजर आ रहा ही नहीं है? जी मैम आ रहा है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, ये टेरिटोरियल ma'am. मैट्रिक्स से कंपोज हुआ हुआ है ये कैप्सूल, दैट्स व्हाई इट शुड बी बेसोफिलिक। उसके इनर साइड पे
ये आपको कॉन्ड्रोसाइट्स या कॉन्ड्रोब्लास्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। ये क्या है? ये पिंक से मैंने इसका वो ड्रॉ किया है, ठीक है? समझ आ रही है ना? और उसके दरमियान में ये उसका न्यूक्लियस है। अब इस लेयर में ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, दे शुड बी पैरेलल टू दिस आर्टिकुलर सरफेस, राइट? सेकंड लेयर में क्या है? ये इसमें मैच्योर डी शेप्ड कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, ठीक है? अब ये डी शेप्ड है, ठीक है? अगेन यहाँ पे आपने एक तो रैंडमली अरेंज बनाने हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में है। दूसरे आउटर शेल जो है दैट इज बेसोफिलिक और इनर जो डी शेप्ड कॉन्ड्रोसाइट्स हैं ये आपने किससे बनाने हैं? ये आपने पिंक पेंसिल से बनाने हैं और दरमियान में उसके न्यूक्लियाई बनाने हैं, राइट? दिस इज द सेकंड जोन। और थर्ड जोन जो है इसमें क्या है? ये वर्टिकल कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज्ड है। ये क्लियर? समझ आ गई है इसकी? दिस इज articular cartilage. Telling you again and again, this is devoid of perichondrium. 3 zones हैं इसमें. First zone, second zone, third zone. First zone में parallel to the surface है chondrocyte. Second zone में randomly arranged है और third zone में क्या है? They are arranged in vertical columns. Outer shell should be basophilic because it is composed of territorial matrix. Got it? चलें अब मैं आई ट्राई कि इट विल टेक सम टाइम। मैं बाकी आपको डायग्राम्स जो है दिखा देती हूँ ताकि अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे अभी पूछ लें। आज के वाइवा की तैयारी कैसी है? हाँ मैम आइसोजेनस ठीक ही है सारे मैम। टाइप्स में होंगी। गुजारा। वेरी बैड। गुजारा मैम जी बोले बेटा। मैम आइसोजेनस ग्रुप्स ऑल टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में होंगी। आइसोजेनस ग्रुप्स जो हैं वो कॉस्टल कार्टिलेज में भी होते हैं, इलास्टिक में भी होते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज में नहीं होंगे, ठीक है? बाकियों में जो है वो होंगे। जो फाइब्रो कार्टिलेज में ये जो सिंगल रोज नजर आ रही होती हैं आपको, दीज आर बेसिकली आइसोजेनस ग्रुप्स होते हैं, ठीक है? अपनी बुक पढ़ोगे ना तो ये सही आपको समझ आ जाएगी। मैम कनेक्टिव टिश्यू में जो माइग्रेट स्क्रीन सेल है एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? शो नहीं हो रही है? यस मैम आ रही है, ब्लैंक आ है। जाएगी। हाँ जी आ जाएगा अभी। हाँ जी पूछें। मैम क्या मैं कह रहा था जो कनेक्टिव टिश्यू में रेजिडेंट और माइग्रेंट सेल्स हैं इनकी डिटेल्स याद करना जरूरी है? हाँ जी बिल्कुल ज़रूरी है। जो आपने पढ़ा हुआ है बेटे, जो आपको पढ़ाया जाता है ना वो सारा आपके लिए ज़रूरी है, तो तभी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? चलें अभी बाकी क्वेश्चंस बाद में ठीक है करते हैं। पहले ये देखें, ये आपको क्या नज़र आ रहा है? दिस इज कॉस्टल कार्टिलेज, ठीक है? हाइलाइन कार्टिलेज की टाइप है। ये आउटर आपको कनेक्टिव टिश्यू पेरिकॉन्ड्रियम नज़र आ रही है, ठीक है? जिसमें आपको फाइब्रोब्लास्ट और कैपिलरीज नज़र आ रही हैं, ठीक है? प्लीज़ अपने माइक्स म्यूट कर दें प्लीज़। इफ़ यू आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन या आप पार्टिसिपेट नहीं करें तो अपने माइक्स म्यूट रखें। थैंक यू सो मच। उसके बाद ये इनर सेलुलर लेयर है, ठीक है? जिसमें ऑलमोस्ट पैरेलल टू द सरफेस आपको ये कॉन्ड्रोब्लास्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है? समझ आ गई? देन जैसे जैसे हम अंदर की तरफ आते जाते हैं, ये देखें ये आपने बेसोफिलिक बनाना है प्लीज़, ठीक है? ये सारा क्या है? ये ब्लूइश है। इसमें हल्का सा पिंक टच दें, ठीक है? लेकिन ज़्यादा आपने ब्लू टच देना है। आपने बेसोफिलिक ग्राउंड सब्सटेंस बनाना है, ठीक है? समझ आ गई है इस चीज़ की? ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। इमीडिएटली सराउंडिंग दीज कॉन्ड्रोसाइट्स ये मैट्रिक्स है, दिस इज डार्कली स्टेन्ड, डार्कली बेसोफिलिक है। दिस इज टेरिटोरियल मैट्रिक्स या कैप्सुलर मैट्रिक्स है या कैप्सूल भी इसको कहते हैं, ठीक है? दिस शुड बी बेसोफिलिक। उसके अंदर जो ये सेल्स हैं इससे पिंक पहले आप मेम्ब्रेन उसकी ड्रॉ करोगे सेल की, ठीक है? फिर उसके बाद न्यूक्लियस होगा उसका, ठीक है? समझ आ गई है? ये क्या है? हाइलाइन कार्टिलेज है और उसमें हाइलाइन की टाइप कौन सी है? कॉस्टल कार्टिलेज, ठीक है? ये यहाँ पे आपको डिटेल में दिखाया हुआ है कि ये क्या है? ये टेरिटोरियल मैट्रिक्स है बाहर वाला। ये दोनों के दरमियान जो है दिस इज इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स। इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स इज फेंटली बेसोफिलिक एंड दिस इज डीपली बेसोफिलिक, ठीक है? मैम पेरीसेल्युलर मैट्रिक्स बता ये दें। क्या है? दिस इज क्या बेटा? पेरीसेल्युलर मैट्रिक्स जो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स के साथ लिखा हुआ था।
हाँ जी। पेरिसेलुलर मैट्रिक्स जो है उसको बता दें, उसकी डिटेल। वो समझ नहीं आया, वो मैम ने बताया था, मैम यास्मीन ने, तो वो समझ नहीं आया। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने पेरिसेलुलर कहा था जो मैट्रिक्स ऑफ सेल, हाँ बताएं। उन्होंने कहा था जो सेल को सराउंड करता है। इमीडिएटली सराउंडिंग होगा ना, ठीक है। ये आप अपनी बुक से पढ़ें एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद हम डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें है कुछ नहीं, ठीक है। पेरिसेलुलर मैट्रिक्स में इमीडिएटली अराउंड द सेल है। ये क्या है? इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज में दोनों तरफ आपने पेरिकॉन्ड्रियम ड्रॉ करनी है, ठीक है। जो पेरिकॉन्ड्रियम में क्या होगा, ये बार वही चीज़ है, आउटर फाइब्रस लेयर, इनर सेलुलर लेयर। यहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप इसमें इलास्टिक फाइबर्स ड्रॉ करेंगे तो ये इलास्टिक फाइबर्स कहाँ से होने चाहिए, ठीक है। ये इस पेरिकॉन्ड्रियम से अराइज करते हुए इनर साइड पे जो है वो आपको लेके आने हैं, ठीक है। दे शुड हैव कॉन्टैक्ट विद दिस पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आप पेरिकॉन्ड्रियम के साथ इसका कोई कॉन्टैक्ट ना रखें। क्लियर? समझ आ गई है? यस मैम। यस मैम। बाकी आपने इसमें उसी तरह से कॉन्ड्रोसाइट्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और ये ग्राउंड सब्सटेंस ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपको मैं यही वाली डायग्राम्स भेज रही हूँ। नाउ ये क्या है? ये फाइब्रो कार्टिलेज है। फाइब्रो कार्टिलेज में क्या है कि ये आपको कोलेजन फाइबर के बंडल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इन कोलेजन फाइबर बंडल्स के दरमियान ये रो ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये इसी तरह से आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। डायग्राम्स दिखाने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि यहाँ पे अगर आपने कोई क्वेश्चन आपका डायग्राम से रिलेटेड है तो प्लीज़ इसको ज़रूर पूछें, ठीक है। क्योंकि बाद में ये ना कहें कि हमें ये डायग्राम जो है वो समझ नहीं आई हुई। मैम बेसोफिलिक ग्राउंड सब्सटेंस सिर्फ कोस्टल कार्टिलेज की होगी? कॉस्टल कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज में भी आप थोड़ा सा बेसोफिलिक टच उसको देंगे, ठीक है। ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपने सिर्फ कॉन्ड्रोसाइट्स के राउंड जो है उसको बेसोफिलिक देना है। बाकी जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स तो पिंक ही देंगे उसको सेम, ठीक है। राइट मैम। समझ आ गई? यस मैम। अच्छा चलें, अब मुझे ये बताएं कि हाँ इससे पहले कोई क्वेश्चन आप कोई और पूछ रहे थे? कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा था शायद कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड। मैम वो पूछ रहा था कि माइग्रेंट सेल्स और रेजिडेंट सेल्स की डिटेल्स याद करनी है। हाँ जी बिल्कुल करनी है। कौन से होते हैं माइग्रेंट सेल, कौन से होते हैं रेजिडेंट सेल्स? मैम आगे स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस वगैरह। हाँ जी, स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस बिल्कुल हाँ जी करने हैं। होते कौन से हैं पहले मुझे ये तो बताएं, नाम क्या है उनके? माइग्रेंट जो है वो माइक्रोफेजेस हैं, मास्ट सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, और क्या उसका नाम है, फाइब्रोब्लास्ट और हिस्टियोसाइट्स मतलब एडिपोसाइट्स। हाँ जी, तो जाहिर है बात बेटा, जब आप कनेक्टिव टिश्यू बताएंगे तो उसमें इन सेल्स की डिटेल तो थोड़ी थोड़ी आएगी ना, ठीक है। और ये आपको मेरा ख्याल है कि लेक्चर में बड़ी डिटेल में डॉक्टर यास्मीन ने जो है वो पढ़ाए हुए हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। यस मैम। हाँ तो ये बेटा आने चाहिए। और कनेक्टिव टिश्यू में है क्या? यही चीज़ें तो हैं, ठीक है। आपसे एक चीज़ और भी पूछी जा सकती है, प्लीज़ जो डायग्राम्स आप ड्रॉ करते हैं उसको भी ज़रा उन पे भी नज़र मार के जाएं, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हिस्टोलॉजिकल पिक्चर जो है किसी भी स्ट्रक्चर की आपसे पूछी जा सकती है कि वो आप बताएं कि वो क्या होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्टिलेज है, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि ये कार्टिलेज की हिस्टोलॉजिकल पिक्चर क्या है, आप कार्टिलेज ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपने डिस्क्रिप्शन में उसको बताना है, ठीक है।
मैम वाइवा में जो कैसे बताएंगे, वो तो प्रैक्टिकल में नहीं होता मैम। क्यों? अगर मैं आपसे फाइब्रो कार्टिलेज पूछूं, ये सामने आपकी है, जस्ट डिस्क्राइब इट। डिस्क्राइब करें, शाबाश। यस मैम। करें, आप करें, इट्स योर प्रैक्टिस। मैम इसमें कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स के, जो फाइबर को बनाते हैं। हाँ जी, स्टार्ट बाहर से करें, पेरिकॉन्ड्रियम से। और कार्टिलेज मैट्रिक्स, कॉन्ड्रोसाइट्स तो वही सेल्स आ गए हम जो बनाते हैं इसको। बेटा आप इस तरह से उसको डिस्क्राइब करोगे कि इट इज़ डिवॉइड ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स की स्टेनिंग क्या है, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स दे आर स्टेन्ड इओसिनोफिलिक, ठीक है। इन बिटवीन दीज कोलेजन फाइबर्स देयर आर रोज ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। और कॉन्ड्रोसाइट्स का आगे से अगर आपसे कोई डिटेल पूछता है तो आपको वो बताओगे। तो ये हिस्टोलॉजिकल पिक्चर बताना जो है वो इतना कोई मुश्किल नहीं है अगर आपको आती हो तो, ठीक है। यस मैम। आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं? सेल है और टिश्यू स्टेनिंग एंड वो है टिश्यू स्टेनिंग है, और माइक्रोस्कोप, सेल टाइप्स, एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स। ठीक है। तो ये बच्चे आपने सारा जो है वो आपको आना चाहिए। सेल्स जो हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जो सेल है उसमें सेलुलर जंक्शंस जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा सेल के बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनमें हर किसी का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सीलिया का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है सीलिया और बाकी विलाए और ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम आपको आनी चाहिए। सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में डिफरेंस क्या होता है, गॉबलेट सेल के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। हर सेल के फीचर अलग अलग, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को फर्दर क्लासिफाई कैसे करते हैं, एपिथेलियम की डिस्ट्रीब्यूशन आपको आनी चाहिए, ठीक है, कि कौन सी एपिथेलियम कहाँ पे जो है वो लोकेटेड होती है, ठीक है। उसकी लोकेशन यानी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू जब आ जाता है तो कनेक्टिव टिश्यू में उसकी क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए, उसके कंपोनेंट्स आने चाहिए, ठीक है। फाइबर्स कौन-कौन से होते हैं और इसके अलावा ये कि ग्राउंड सब्सटेंस में क्या होता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के। और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में माइग्रेंट और रेजिडेंट सेल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो इनके बगैर तो आपका वाइवा पास नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो आपने नंबर लेके दिए आते हैं तो आप पास हैं। हाँ जी। मिसाल के तौर पर मैम जो कोलेजन फाइबर है ये 5 टाइप्स की प्रोटीन से बना होता है, तो कोलेजन 1 2 3 4 5 आगे इनकी भी डिटेल करनी है। उसका थोड़ा-थोड़ा आपको पता होना चाहिए जितना आपको लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। डिटेल अगर आप करने लगो तो डिटेल तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जितना आपको बताया गया है उतना तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। चलें, ये पिक्चर्स डायग्राम्स मैं आपको थोड़े देर में ही अपलोड कर दूँगी, इवनिंग से पहले-पहले, ठीक है। अभी आप अपने वाइवा की तैयारी करें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो है वो बोन का आपका प्रैक्टिकल होगा। मैम वाइवा कब होगा? वाइवा एक आपकी ज़ाहिर है 12 बजे तक 1 बजे तक क्लासेस हैं, तो उसके बाद ही बेटा जो हैं टीचर्स हैं वो अपनी कन्वीनियंस पे ज़ाहिर है आपको दे देंगे। आपको पता है कि आपने ग्रुप बनाना है और आपने इन्विटेशन लिंक भेजना है अपने टीचर को, ठीक है। ओके मैम। चलें जी, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच, गुड लक वाइवा के लिए। ओके जी, अल्लाह। शुक्रिया मैम।